नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अच्छा, जब भी हम शेयर बाजार या ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? जाहिर है मुनाफे पर। कितना कमाया है ना, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, पैसा डबल कैसे होगा, बस यही सब चलता रहता है दिमाग में। बिल्कुल, ये एक आम सोच है। लेकिन आज हम ना एक थोड़ा अलग नजरिया देखने वाले हैं। कहते हैं कि जो नया ट्रेडर होता है वो मुनाफे के पीछे भागता है, जबकि जो अनुभवी, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो सबसे पहले देखता है अपना रिस्क, उसे समझता है, उसे संभालता है। सही कहा। तो क्या ऐसा है कि सफल ट्रेडिंग का राज पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा गंवाने से बचना है? सुनने में अजीब लगता है, पर आज हमारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ, ये पैराडॉक्स जैसा लगता है, लेकिन इसमें काफी गहराई है। और इस बातचीत के लिए जो हमारा आधार है वो है नसीम निकोलस तालेब की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब डायनामिक हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और ऑप्शन ट्रेडिंग। हम उसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। नसीम निकोलस तालेब। हाँ, ये नाम तो बहुत मशहूर है, खासकर उनकी ब्लैक स्वॉन थ्योरी के लिए। हाँ वही, वो लेबनान में जन्मे एक मैथमेटिशियन भी हैं, फिलोसोफर भी, पर सबसे जरूरी बात, वो सालों तक वॉल स्ट्रीट पर एक प्रैक्टिशनर रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडर। तो उनकी जो समझ है ना अनिश्चितता और रिस्क को लेकर, वो सिर्फ किताबी नहीं है, उन्होंने उसे असल में जिया है बाजार में। और ये किताब डायनामिक हेजिंग, हालांकि ये उनके करियर की शुरुआत की किताबों में से है, पर आज भी कई दिग्गज ट्रेडर्स इसे ऑप्शन ट्रेडिंग की बाइबल जैसा मानते हैं। अरे वाह। हाँ, थोड़ी टेक्निकल जरूर है, पर इसमें रिस्क को देखने का जो नजरिया है ना वो कमाल का है। ये दिखाती है कि तालिब की सोच की जड़ें कितनी गहरी है उनके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में। दिलचस्प। तो आज का अपना मिशन क्या है, मतलब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? इरादा यही है कि इस किताब के जरिए डायनामिक हेजिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझें। खासतौर पर ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी कॉम्प्लेक्स दुनिया में रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तालिब के तरीकों से। बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां आप सीधे स्टॉक नहीं बल्कि उसे भविष्य में खरीदने या बेचने का अधिकार खरीदते या बेचते हैं, अपने आप में ये एक अलग ही यूनिवर्स है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डायनामिक हेजिंग आखिर है क्या चीज। कोई मैजिक फॉर्मूला है क्या? मैजिक फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे। अच्छा। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो डायनामिक हेजिंग का मतलब है जैसे बाजार चल रहा है, आप अपनी पोजीशन को लगातार एडजस्ट करते रहें। ओके। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड ले लिया और बस बैठ गए, नहीं। हाँ। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बाजार बदला, आपने अपनी पोजीशन में थोड़ा बदलाव किया। क्यों? ताकि आपका ओवरऑल रिस्क एक लिमिट में रहे। मतलब लगातार चौकन्ना रहना। एग्जैक्टली। सतत प्रक्रिया। किताब यही कहती है, ये एक एक्टिव मैनेजमेंट है। सोचिए, आपने कोई ऑप्शन खरीदा। हाँ। अब स्टॉक का भाव बदल रहा है, बाजार में वोलेटिलिटी ऊपर नीचे हो रही है, टाइम बीत रहा है। ये सब आपके ऑप्शन की वैल्यू और उसके रिस्क को बदल रहे हैं। सही। अब जो डायनामिक हेजिंग कर रहा है वो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो इन बदलावों को मापेगा और तुरंत एक्शन लेगा। जैसे कि क्या करेगा वो? हो सकता है उसे स्टॉक के कुछ शेयर खरीदने पड़े या बेचने पड़े या कोई दूसरा ऑप्शन ट्रेड करना पड़े। ये सब इसलिए ताकि अचानक कोई बड़ा झटका लगे तो उसकी नाव पूरी तरह डूब ना जाए। अच्छा। ये लगातार बैलेंस बनाने का खेल है। फोकस बड़े नुकसान से बचने पर है, ना कि हर छोटी मूव से पैसा बनाने पर। जैसे गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग को हल्का हल्का एडजस्ट करते रहते हैं ना, हाँ हाँ। बस वैसा ही, ताकि गाड़ी सीधी चले। ऐसा नहीं कि जब खाई दिखने लगे तब जोर से घुमाएं। वाह, ये तो काफी एक्टिव काम लगता है, मतलब ट्रेडर को हमेशा अलर्ट रहना होगा। अच्छा, किताब में जिक्र है कि इस रिस्क को मापने के लिए तालिब कुछ खास मैथमेटिकल टूल पर बहुत जोर देते हैं। ग्रीक्स। ये क्या है? डेल्टा, गामा, ये सब क्या बताते हैं? हाँ, ग्रीक्स, ये समझ लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग की एबीसी है। अच्छा। तालिब कहते हैं अगर आप ग्रीक्स नहीं समझते तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये ग्रीक लेटर्स हमें बताते हैं कि हमारी ऑप्शन पोजीशन अलग अलग मार्केट कंडीशंस के लिए कितनी सेंसिटिव है। ओके, मतलब रिस्क के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए जो मुख्य ग्रीक्स हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा। डेल्टा ये सबसे बेसिक और जरूरी है। डेल्टा बताता है कि अगर स्टॉक का प्राइस मान लीजिए ₹1 बदला तो आपके ऑप्शन का प्राइस कितना बदलेगा। जैसे अगर कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.60 है तो स्टॉक ₹10 बढ़ा तो ऑप्शन करीब ₹6 बढ़ेगा। अच्छा, सीधा कनेक्शन। हाँ, ये स्टॉक प्राइस मूवमेंट का डायरेक्ट रिस्क दिखाता है। पर डेल्टा खुद भी बदलता रहता है। ओहो। हाँ, स्टॉक प्राइस के साथ। यही गामा आता है।
गामा मापता है कि डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। मतलब डेल्टा की स्पीड। हाँ, डेल्टा की स्पीड या एक्सेलरेशन। हाई गामा मतलब आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत तेजी से बदल सकता है, आपको ज्यादा एक्टिव हेजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डेल्टा, गामा और फिर है थीटा, जिसे टाइम डिके भी कहते हैं। हाँ, ये सुना है। हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है। थीटा बताता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, हर दिन आपके ऑप्शन की वैल्यू कितनी कम होती जाएगी अगर बाकी सब सेम रहे। मतलब ये ऑप्शन खरीदने वाले का दुश्मन है। कह सकते हैं, और बेचने वाले का दोस्त। ये याद दिलाता है कि ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है। और फिर है वेगा, वी। ये जुड़ा है वोलेटिलिटी से, मतलब बाजार में कितनी उठापटक की उम्मीद है। अच्छा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, बिल्कुल। वेगा मापता है कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 1% बदलती है तो ऑप्शन के प्राइस पर कितना असर पड़ेगा। जब मार्केट में डर बढ़ता है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। वेगा हमें इस वोलेटिलिटी रिस्क के बारे में बताता है। इंटरेस्टिंग। और कोई? एक और मुख्य है रो। ये इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव का असर दिखाता है। अच्छा। आमतौर पर छोटे टाइम वाले ऑप्शंस पर इसका असर डेल्टा, गामा, वेगा जितना नहीं होता, पर लंबी अवधि के ऑप्शंस के लिए भी मायने रखता है। समझ गए। तो तालिब का यही कहना है कि भाई अगर ये ग्रीक्स नहीं समझे तो आप जानते ही नहीं कि आपकी नाव में कहाँ-कहाँ छेद हैं। इन्हें समझना रिस्क मैनेजमेंट का पहला कदम है। तो अगर ग्रीक्स हमें रिस्क दिखाते हैं, तो क्या डायनामिक हेजिंग का मतलब है इन सारे रिस्क्स को जीरो कर देना? या फिर जैसे हमने शुरू में कहा था, मकसद मुनाफा है ही नहीं, बस टिके रहना है? ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है अभी भी। अच्छा सवाल है, और ये तालिब की फिलॉसफी का बिल्कुल सेंटर है। वो ट्रेडिशनल सोच से हटकर बात करते हैं। डायनामिक हेजिंग का मकसद रिस्क को जीरो करना नहीं है। वो ना तो हमेशा पॉसिबल है, न ही प्रैक्टिकल। अच्छा। और नहीं सीधा मकसद हर ट्रेड से प्रॉफिट निचोड़ना है। तालिब के हिसाब से, जैसा किताब में साफ है, ट्रेडिंग में पहला और सबसे जरूरी काम है बड़े भयानक नुकसान से बचना, सर्वाइवल। सर्वाइवल? हाँ, उनका लॉजिक है कि अगर आप अपना डाउनसाइड, अपना नुकसान कंट्रोल में रख सकते हैं, अगर आप बाजार के बड़े झटकों को झेल जाते हैं, तो प्रॉफिट के मौके अपने आप आएंगे। वो एक फॉर्मूला देते हैं, सफल ट्रेडिंग इज इक्वल टू रिस्क कंट्रोल प्लस पोजीशन एडजस्टमेंट। फोकस पहले रिस्क पर। अगर आप गेम में बने रहे तो आप उन मौकों का फायदा उठा पाएंगे जो मार्केट देता है। सही बात है। लेकिन अगर एक ही बड़ा लॉस आपको बाहर कर दे तो फिर मौके आते रहें, आप क्या रहेंगे। इसलिए टिके रहना, सरवाइव करना पहली प्राथमिकता है। ठीक है, अब ज्यादा क्लियर हुआ। पहले डिफेंस मजबूत करो, अटैक के मौके बाद में मिलेंगे। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने XYZ कंपनी का कॉल ऑप्शन खरीदा, लगता है शेयर ऊपर जाएगा। अब डायनामिक हेजिंग कैसे काम करेगी जब स्टॉक सच में ऊपर नीचे हो? बहुत अच्छा उदाहरण। तो ट्रेडर ने कॉल ऑप्शन लिया। शुरू में मान लीजिए डेल्टा था 0.50। ठीक। अब अगर XYZ का स्टॉक बढ़ने लगा तो जैसा हमने बात की, कॉल का डेल्टा भी बढ़ेगा। मान लो 0.70 हो गया। हाँ। इसका मतलब अब ट्रेडर की पोजीशन स्टॉक की तेजी के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो गई। उसकी लॉन्ग पोजीशन बड़ी हो गई है। ओके। तो एक डायनामिक हेजर क्या करेगा? वो इस बढ़े हुए डेल्टा को वापस बैलेंस करने के लिए शायद XYZ स्टॉक के कुछ शेयर्स बेच देगा। ऑप्शन नहीं बेचेगा? नहीं, ऑप्शन वही रखा, पर स्टॉक बेचकर अपनी टोटल पोजीशन का डेल्टा कम कर लिया, वापस 0.50 के आसपास ले आया। अच्छा। और अगर स्टॉक गिरने लगे तो तब कॉल का डेल्टा गिरेगा, मान लो 0.30 रह गया। अब पोजीशन तेजी के लिए कम सेंसिटिव है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हेजर शायद XYZ स्टॉक के कुछ शेयर्स खरीद लेगा ताकि टोटल डेल्टा वापस ऊपर आ जाए। समझ गई, मतलब स्टॉक खरीद बेचकर डेल्टा को एक रेंज में रखना है। बिल्कुल, ये लगातार चलता रहता है। जैसे जैसे स्टॉक और डेल्टा बदलेंगे, मकसद स्टॉक की हर चाल से पैसा बनाना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि पोजीशन का नेट डेल्टा यानी प्राइस चेंज के प्रति सेंसिटिविटी एक लिमिट में रहे। डेल्टा न्यूट्रल कहते हैं इसे शायद। हाँ, डेल्टा न्यूट्रल या उसके करीब रहने की कोशिश। इससे बड़े झटकों का असर कम हो जाता है, नाव बैलेंस रहती है, लहरें कहीं से भी आएं। ये तो लगातार बैलेंस बनाने की कला है। अच्छा, तालिब का एक और पॉइंट है वॉलेटिलिटी पर, जहां ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। वो इसे एक अवसर की तरह देखने को कहते हैं। ये कैसे? वॉलेटिलिटी तो रिस्क बढ़ाती है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही मानते हैं, वॉलेटिलिटी मतलब रिस्क। लेकिन तालिब का नजरिया थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि ये दो धारी तलवार है। अच्छा। हाँ, रिस्क तो बढ़ाती है, पर यही वो माहौल भी बनाती है जहां बड़े मुनाफे के चांस बनते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग तो है ही वॉलेटिलिटी का खेल।
जब मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो वेगा के कारण ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। हाँ, जो लोग वॉलेटिलिटी को समझते हैं और मैनेज कर सकते हैं, वो इन हालात से फायदा उठा सकते हैं, शायद महंगे ऑप्शन बेचकर या कोई और स्ट्रैटेजी लगाकर। और डायनामिक हेजिंग इसमें कैसे मदद करती है? वो एक शील्ड की तरह काम करती है। वो आपको वॉलेटिलिटी के तूफान में टिके रहने में मदद करती है, ताकि आप डर कर भागे नहीं बल्कि मौके तलाश सकें। ये वॉलेटिलिटी को मैनेज करना सिखाती है, उससे सिर्फ डरना नहीं। तालिब के लिए अनिश्चितता से डरना नहीं, उसके साथ जीना सीखना है। तो वॉलेटिलिटी से डरने के बजाय उसे समझो और उसके साथ काम करो। क्या इसी सोच का कनेक्शन उनकी फेमस ब्लैक स्वॉन थियरी से भी है? आपने शुरू में कहा था कि ये किताब पहले आई, पर इसमें उसकी झलक है। बिल्कुल है। डायनामिक हेजिंग में ब्लैक स्वॉन शब्द तो नहीं है, पर जो फिलॉसफी है वो साफ दिखती है। कैसे? तालिब की एक बेसिक सोच जो यहाँ भी है, वो ये कि हम जिन रिस्क्स को देख सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा उन चीजों से है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो रेयर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो सब कुछ बदल देते हैं। वही ब्लैक स्वॉन। हाँ, तो डायनामिक हेजिंग क्या है? एक तरह से इन अनदेखे खतरों की तैयारी है। अच्छा। ये इस सोच पर आधारित है कि मार्केट कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकता है जिसकी उम्मीद न हो। इसलिए सिर्फ भविष्यवाणी पर निर्भर मत रहो, अपनी पोजीशन को लगातार एडजस्ट करते रहो, अपना डिफेंस मजबूत रखो, ताकि जब कोई ब्लैक स्वॉन आए तो आप पूरी तरह खत्म ना हो जाए। एग्जैक्टली। ये लगातार अलर्ट रहने और अडेप्ट करने की स्ट्रैटेजी है। तो इस पूरी बातचीत और तालिब के विचारों से ट्रेडर्स के लिए क्या मुख्य सबक निकलते हैं, अगर कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो? मेरे ख्याल से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, ग्रीक्स समझो बिना ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब अंधेरे में कूदना, अपना रिस्क ही नहीं पता होगा। ठीक है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा हमेशा प्रॉफिट की इच्छा से पहले, सर्वाइवल फर्स्ट। तीसरा, मार्केट आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। यह सोचना कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं या सही अनुमान लगा सकते हैं, यह खतरनाक है। सही। चौथा, सक्सेस का मंत्र है लगातार अडेप्ट करना। मार्केट की हर चाल पर एडजस्ट करने को तैयार रहो। ओके। और पांचवा, इमोशंस पर कंट्रोल। ज्यादा लालच आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करेगा और ज्यादा डर आपको मौके पर एक्शन लेने से रोकेगा। बैलेंस जरूरी है। ये तो ट्रेडिंग के लिए गोल्डन रूल्स जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल। और इन सब को मिला दें तो डायनामिक हेजिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक फिलॉसफी। अच्छा। ये अनिश्चितता को स्वीकार करना, उसे मापना ग्रीक से, उसे कंट्रोल करना एडजस्टमेंट से, और सबसे जरूरी हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना सिखाती है। ये बेसिकली एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। या डिफेंस पर जोर। तालिब का वो कोट याद आता है, ट्रेडिंग युद्ध की तरह है और जीतने के लिए सबसे जरूरी है डिफेंस। बिल्कुल। अक्सर हम अटैक के बारे में सोचते हैं, पर शायद बचाव ज्यादा जरूरी है। और उनकी वो बात, अगर आप बच गए तो जीतने का मौका हमेशा रहेगा। हाँ, ये शायद पूरी चर्चा का निचोड़ है। मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहना ही अपने आप में बड़ी बात है, और डायनामिक हेजिंग का दर्शन इसी में मदद करता है। शायद इसीलिए ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट है। निश्चित रूप से। और ये जो डिफेंसिव सोच है, ये अनिश्चितता के साथ जीने का तरीका, ये सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। यहां से एक सवाल उठता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। सोचिए, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स जैसी बेहद अनिश्चित जगह में डिफेंस फर्स्ट मतलब नुकसान को लिमिट करना सक्सेस की कुंजी है, तो क्या हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के फैसलों में भी, जहां अनिश्चितता कम तो नहीं होती, इसी तरह की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाने से फायदा हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या हम बड़े फैसले लेते समय सिर्फ फायदे पर फोकस करते हैं, या संभावित नुकसान को कम करने के बारे में भी उतना ही सोचते हैं? या फिर क्या हम अनिश्चितता को, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में या हेल्थ में, हमेशा एक नेगेटिव चीज मानने के बजाय उसे लाइफ का हिस्सा मानकर सही तैयारी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसमें छिपे मौकों को देखने की सोच बना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तालिब की सोच हमें इन सवालों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है।